साल सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। साल सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। विसंगतिपूर्ण युक्त करना बंद करो। विसंगतिपूर्ण युक्त करना बंद करो। हमारी मांगे पूरा करो। हमारी मांगे पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ा और जोर से मंत्रालय तक जाए, आवाज है ना। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। उस इंकलाबी आंदोलन के बाद सरकार ने संविलियन किया, लेकिन उस संविलियन के बाद जो स्नेह था, जो विश्वास था, जो वादा था, जो हमसे उन्होंने 15 साल तक हर साल संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो जारी किया जाता था, उसने हम लोगों को ठग ठग के बहुत ज्यादा ठग चुके थे। इसलिए पिछले चुनाव में तख्ता पलटी, सरकार बदली और हमारे ऊपर जो हुआ न्याय अत्याचार उसका बदला लिया गया। जब क्रांति की शुरुआत होती थी बंद होते जा रहे और वैसे वैसे दारू भट्टी खोलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। ये सरकार की नीति है कि पियो मस्त रहो, लेकिन पढ़ने का आपको, सही शिक्षा का आपको उचित अधिकार ना मिले, उचित साधन ना मिले। ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं कहीं मैंने सुना है कि जो स्कूलों को मर्ज करके जो युक्त करने के बाद बंद करके उन स्कूलों में भी कई जगह प्राइवेट स्कूल संचालित है। ये बड़ी चिंतनीय बात है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी छत्तीसगढ़ में अधिकारी हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो योजना बनाते हैं, जिनके दस्तखत से आपने देखा होगा कि कल के डेट में एक आदेश जारी हुआ। कल के डेट में एक आदेश जारी हुआ माननीय राज्यपाल के आदेश अनुसार आरपी वर्मा जी ने एक आदेश जारी किया कि तत्काल युक्ति उत्तरकरण किया जाए। ये जितने भी अधिकारी जो योजना बनाते हैं, क्या ऐसे स्कूलों में अपने मैं चैलेंज करता हूँ, जहाँ भी पढ़ाते हैं वहाँ के भी अगर उनके बच्चे छोटे प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ 2 टीचर होना चाहिए, 5 टीचर क्यों? नर्सरी क्लास में उनके बच्चे पढ़ते हैं तो नर्सरी क्लास में भी 2-3 टीचर होते हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है, प्लीज व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे आप लोग। थोड़ा सा सामने को खाली रखिए, सामने थोड़ा सा आप लोग रखिए सर। साथी लोग थोड़ा सा सामने जाओ, पीछे उधर जगह है और पीछे जगह किया जा रहा है, उसको कहाँ ले जाएंगे? यदि संकुल में अतिरिक्त है जो विशेष शिक्षक, उसको कहाँ ले जाएंगे? ब्लॉक में ब्लॉक वाले कहाँ ले जाएंगे? जिले में जिले वाले राज्य में, और राज्य वाले में जो विशेष होंगे उन शिक्षकों को कहाँ ले जाएंगे? क्या पाकिस्तान ले जाएंगे क्या? कि अंतर राज्य भेजेंगे क्या? हमारी जो लड़ाई है इसी की लड़ाई है, हद रखा जाए। बाकी कुछ अलग है, पदोन्नति सहित लेकर के जो 4 सूत्री मांग है उसको बहुत सारे हमारे वक्ता ने बता दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जीवन साथियों। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले शिक्षक साझा मंच की, बोले शिक्षक साझा मंच की। आंदोलन कार्यक्रम में उपस्थित आपके नेतागण क्रमशः भाई संजय शर्मा जी, भाई मनीष मिश्रा जी, भाई केदार जैन जी, भाई वीरेंद्र दुबे जी, भाई रामनारायण बेदी जी, शंकर साहू जी, भाई हमारे साथ आए हुए तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष भाई जी.आर. चंद्रा जी और सभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने बहुत ही जोरदार उस समय विरोध किया। उसका परिणाम हुआ कि सरकार को उस समय इस आदेश को कुछ समय के लिए विथेल्ड करना पड़ा। लेकिन आज जब पूरा चुनाव निपट चुका है, सरकार को ये लग रहा है कि हम जो है विधानसभा चुनाव करा लिए, हम लोकसभा चुनाव करा लिए, हम नगरीय निकाय चुनाव करा लिए, अब हमको ये सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है या हमें इस
अरे उस समय हुआ 1+2, आज होने जा रहा है 1+1। और मेरा आप लोगों को मैं बता दूं इस मंच के माध्यम से, ये सरकार आने वाले समय में 1+0 करने वाली है सरकार। इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश भर के सभी स्कूलों में ताला लगा दीजिए। आप लोग जो है पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आपके साथ है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया है, आप याद करिए 17 दिन तक हमने पूरा प्रदेश बंद कराया, पूरा तहसील न्यायालय बंद कराया, पूरा जिला न्यायालय बंद कराया। तो ये सरकार, पिछली वाली सरकार को 22% डीए का जो गैप था उसका भरपाई करना पड़ा मेरे साथियों। ये फेडरेशन है और ये आप लोगों के बदौलत और प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता यदि किसी ने दिलाया, वो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है मेरे साथ। इससे समझ जाए, आपको अपने कौम के बारे में सोचना है, आपको अपने कुर्सी के बारे में नहीं सोचना है। कमल वर्मा कभी अपने कुर्सी के बारे में नहीं सोचता। इसलिए इस कौम को बचाने के लिए आप सब लोग जो एक मंच बनाए हो, ये इसके लिए मैं आप सबका मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ साथियों। भाई शंकर साहू जी, शिक्षक साझा मंच के तत्वाधान में 4 सूत्री मांगों को लेकर मंत्रालय घेराव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस मंत्रालय घेराव में उपस्थित कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सहयोग भाई कमल वर्मा जी, सचिव आई राजेश चटर्जी जी और हमारे 23 साझा संगठनों के सभी प्रांताध्यक्षों का आज के इस मंच में स्वागत है, अभिनंदन है। और सरगुजा से लेकर बस्तर तक के प्रत्येक ब्लॉक से यहाँ पर उपस्थित समस्त साथियों का आज की स्तुता धरती में सभी साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से सिर्फ 1-2 बातों पर ही आप लोगों को सोचने पर मजबूर करूंगा। साथियों, आप सब लोग को मालूम है कि यह सरकार अपने घोषणा पत्र में कुछ लिखती है और सरकार बनने के बाद उस घोषणा पत्र का वादा निभाने के बजाय स्कूलों को ज्यादा खोलवाने के बजाय स्कूल बंद करने का प्रयास कर रही है। क्या सरकार इसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है और हमारे सभी वक्ताओं ने आप सब लोगों को सारी बातों को बता दिया है। लेकिन यह एक सांकेतिक आंदोलन से नहीं होगा। आप सब लोग के लिए लंबा लड़ाई के लिए तैयार है, यानी ये जोरदार हथाली आगे बढ़ा रहा है। तो साथियों, हम सब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक मित्रों। इसके बाद हमारे 3 साथी बचे हैं, संजय, वीरेंद्र और केदार। अब इसमें मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानित जो भारी है, सम्मानित भाई वीरेंद्र जी, प्रदेश संचालक साझा मंच। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर एक साथ नारा लगाएंगे आप सभी। बोलो भारत माता की। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम सब हमारी एकता जिंदाबाद। इस धरना प्रदर्शन में शामिल हमारे बड़े भैया भाई कमल वर्मा जी, राजेश चटर्जी जी और जितने भी सम्मानित हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, प्रांताध्यक्ष महोदय, उन सभी को बहुत सादर मैं नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और उनका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। साथियों, निश्चित रूप से मान के चलिए, आज काफी लंबे समय के बाद, लगभग हम लोग 8 साल के बाद में यहाँ पर वैसा जोश जो हमारा दिख रहा है वह इसलिए है क्योंकि पूरे प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है युक्तिकरण के नाम से। और युक्तिकरण एक युक्ति बनाया गया है कि आपको पता होगा कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की पदों की भर्ती की बात कही थी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में घोषणा किया था कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन एकाएक
शिक्षकों की भर्ती कम करने की जगह लगभग 44,000 पद एक ही झटके में समाप्त कर दिया गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यदि यहाँ LIB है वह उसमें देखे तो बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, क्योंकि प्रदेश सरकार लंबे समय तक हमको शिक्षा कर्मी के रूप में रखी थी। उसके बाद यदि बेहतर वेतन मानती है, उसके बाद आज स्थिति ऐसी निर्मित करती है कि हमको सड़क में आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, हमारे बहुत से वक्ता बचे हुए हैं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, यह आंदोलन हमको स्कूल बचाने के लिए आंदोलन हम कर रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और गांव के जो बच्चे हैं जो अधिकांश सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चों को स्कूल कहाँ मिलेगा, क्योंकि हर जगह प्राइवेट स्कूल नहीं है और एक प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस मांग को लेकर प्रदेश के आज हजारों की संख्या में हमारे साथी उपस्थित हुए हैं और यह दिखा रहा है कि आने वाले कल में हमको आंदोलन का विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई अधिकृत रूप से सरकार से बातचीत नहीं हुआ है। क्या आप लोग चाहते हैं आंदोलन आगे बढ़ाया जाए? एक साथ हाथ उठाकर आप लोग सभी बोलेंगे, क्या आप चाहते हैं आंदोलन आगे बढ़ाया जाए? हमारी एकता जिंदाबाद, हम सब। तो निश्चित रूप से मानिए साथियों, जैसा आप चाहते हैं वही होगा। आज हमारा यहाँ से मंत्रालय घेराव का कुछ ही क्षणों के पश्चात एक ताली बजा दीजिए। मंत्रालय घेराव के लिए हमारे साथी यहाँ से निकलेंगे, इसके बाद आज ही यहाँ तय किया जाएगा आगामी हमारा कार्यक्रम क्या है। और जब तक प्रदेश के अंतिम हमारे शिक्षक उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। टाइगर के नाम से मशहूर भाई केदारचंद जी बुलाना चाहूंगा, सम्मानित भाई केदारचंद जी, दो शब्द कहना चाहूंगा। संघर्षों के साए में जब जब जवानी पलती है, संघर्षों के साए में जब जब जवानी पलती है, इतिहास सुधर पड़ जाता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। बड़े सम्मान के साथ प्रदेश संचालक भाई केदारचंद जी। चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में मंत्रालय घेराव के कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक जो 4 लाख कर्मचारी अधिकारियों का नेतृत्व करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही उनके साथ पूरी टीम आई है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। साझा मंच के मेरे सहयोगी सभी प्रदेश अध्यक्षगण, सभी संगठनों के प्रदेश, जिला, ब्लॉक, संकुल के सभी पदाधिकारीगण और इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं, आप सभी का मैं इस आंदोलन में इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। शिक्षा विभाग के वे अधिकारी जो स्वयं गलती किए हैं और जो अतिशेष जो उत्पन्न स्थिति हुई है अतिशेष की, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो स्कूल शिक्षा विभाग के, चाहे वो DO हो, DO हो, DPI हो, सारे अधिकारी है कि नहीं? तो सबसे पहले युक्ति को रन किनका होना चाहिए? किनका होना चाहिए? किनका होना चाहिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले जो प्रशासनिक पदों पे बैठे हैं, DO, BO और DPI में आला अधिकारी, उनका युक्तिकरण करिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा गलत तरीके से, चाहे सीधी भर्ती में हो चाहे पदोन्नति में हो, आपने गलत जानकारी दी है और गलत तरीके से पदस्थापना किया है, क्योंकि आपका उसमें सीधे सीधे
की कोई गलती नहीं है। इसलिए जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई पहले करे, उसके बाद युक्त युक्तकरण करे। हम तैयार हैं। गलत है क्या? समर्थन करते हो? दोनों हाथ उठा करके समर्थन करिए। हजारों हजार शिक्षकों को उद्धृत कर रहे हैं, आपके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। न केवल आपके विरुद्ध वातावरण बनाने का विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से प्लान किया जा रहा है, बल्कि पालकों और जन समुदाय में आपके विरोध में माहौल बनाने का प्रयास स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि 2008 का सेटअप आज भी अस्तित्व में है और उसे सेटअप का अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो प्रदेश के 2 लाख शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कल आदेश पढ़ा है कि 10,000 शिक्षकों को मर्ज किया गया है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, स्कूलों को। अब इसको ऐसे समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को की तरफ से बयान आ रहा है, विभाग के सेक्रेटरी साहब की तरफ से बयान आ रहा है कि किसी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, शिक्षकों के पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है ना। कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 3-3 बार स्टेटमेंट आया, सेक्रेटरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा आपके कारण। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं, आपको एक बात को समझना पड़ेगा। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शिक्षकों के पदों को समाप्त नहीं करने की बात आप कर रहे हैं, तो आप हमसे वार्ता करिए और हमको लिखित में दीजिए कि किसी प्रकार का कोई पदों को समाप्त नहीं किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप सबकी उपस्थिति में कि 10,000 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को मर्ज किया जा रहा है, तो समझ लीजिए आज नहीं, इस साल नहीं, इस साल नहीं, सावधान हो जाइए मेरे प्रदेश के शिक्षक साथियों, इस साल नहीं, इस साल नहीं करेंगे, आने वाले सालों में देख लीजिएगा 10,000 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक को समाप्त करेंगे। 43,000 प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के पदों को ये समाप्त कर दिए हैं एक झटके में, और 10,000 प्रधानाध्यापक के पदों को ये समाप्त करने जा रहे हैं। 53,000 पदों को ये समाप्त करने जा रहे हैं। क्या जनता इसको यूं ही देखती रहेगी? क्या शिक्षक इसको बर्दाश्त करेंगे? साहब, हमारे शिक्षकों के ऊपर आप जो कार्रवाई करना है कर दो। मैंने हर आंदोलनों में, संविलियन के आंदोलन में एक बात कही थी, याद करिए, हर मंचों में एक बात कही थी कि हमारी लड़ाई उस आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूं ना, संविलियन आंदोलन की बात कर रहा हूं। हमारी लड़ाई हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है। आप सबके कारण, आपने प्रदेश में जो वातावरण निर्मित किया है, उसके कारण संभवतः हमारी मुलाकात सेक्रेटरी साहब से आज हो सकती है। संभावना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो सकती है, जो हमको संकेत मिले हैं। इसलिए मैं आप सबसे समर्थन चाहूंगा कि क्या हमको 2 दिन या 3 दिन का समय दिया जाना चाहिए। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, मैं ही नहीं, पूरे देश में इस प्रांत अध्यक्ष सम्मान करते हैं। रैली, धरना, मंत्रालय घेराव और चर्चा के बाद आप सबको संदेश मिल जाएगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या है। आप लोग तैयार रहिए, तैयार रहिए। और जो लोग आज इस धरना में नहीं आए, उनको प्रेरित करिए कि आने वाले दिनों में
पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे शिक्षक साझा मंच के समस्त शिक्षक साथियों, मंच पर हमारे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के मुखिया कमल वर्मा भाई, हमारे राजेश त्रिपाठी जी और पूरे फेडरेशन के साथीगण, इसके अलावा शिक्षक साझा मंच के हमारे समस्त प्रदेश अध्यक्षगण, साझा मंच के समस्त पदाधिकारीगण, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षक साथियों, आप सबके अंतर मन को एक शिक्षक साथी संजय शर्मा की ओर से अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम। मैं बात शुरू करूंगा, कुछ बातें छोटी सी करूंगा, बाकी बातें नारों के साथ पूरा कर लेंगे। साथियों, एक दो लाइन की बात है, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहां चराग मयस्सर नहीं एक शहर के लिए। 57,000 पदों पर भर्ती करने की बात थी। मालूम है आपको, मोदी की गारंटी, जिसको मालूम है हाथ उठा सकते हैं। मोदी की गारंटी जिसको मालूम है वो सब जानते हैं। 57,000 पद पर भर्ती की बात थी, और आज 44,000 शिक्षक को एक झटके में समाप्त कर रहे हैं। आप सोचिए, वो 57,000 और 20,000 पदोन्नति के और 44,000 आपको निकालकर 1 लाख से अधिक शिक्षक के पद पर कटौती करने का यह साजिश चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों के एकजुट होने के बाद इस शासन की हठधर्मिता ऐसी है कि आप चेतावनी देते हैं और आपको चर्चा के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि उससे पहले ही 10,000 स्कूल को मर्ज कर दिया जाता है। तो ये शर्म करने वाली बात है शासन की, सरकार की और शिक्षा विभाग की। साथियों, आप मेरे को बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पर वर्षगांठ है, विवाह का वर्षगांठ है। हम सब बधाई देने आए हैं, हम सब बधाई देते हैं कि आप फले फूले आगे बढ़े और हम सबका भविष्य संवारे। लेकिन साथियों, आप बताइए कि 10,000, तार्किक बात बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं, 10,000 जो पद, 10,000 जो स्कूल को मर्जिंग किया गया, उसमें प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक एक शिक्षक के रूप में गिनती किए जा रहे हैं। आप प्राथमिक शाला में चेंबर लगाते थे, टेबल लगाते थे, आपके बाद 2 शिक्षक मानते थे, 4 शिक्षक मानते थे, मिडिल स्कूल में 4, 7 शिक्षक मानते थे। जितने प्रधान पाठक हैं वो समझ जाएं, वो केवल शिक्षक रह गए। ये इस दुष्परिणाम है। 12